लगा, जहां तक कि नदियां ही बांध बना दिया अपने बस में। प्रकृति है, पहाड़ था काट कर मार्ग बना दिया, जमीन थी और वो वहां पे बिल्डिंग खड़ी कर दी। एक बार एक हाथी मर कर के और यमलोक गए। कौन मर के गया? हाथी। तो हाथी के सर में 4-5 गड्ढे थे। यमराज ने बसी विस्मित से पूछा, तुम्हारे सर में ये गड्ढे कैसे? तो हाथी ने कहा, मत पूछो, जमीन पे एक 3.5 हाथ का आदमी रहता है, बड़ी विचित्र खोपड़ी। क्या करता है? हाथी को आपने देखा हो तो पहलवान उसकी गर्दन पर बैठता है और एक अंकुश रखता है, अंकुश में नीचे और एक भाले टाइप की नुकीली सरिया होती है और उसके माथे में देता है उसको, और माथे में विदीर्ण करता है तो हाथी चिल्ला के भागता है। तो वो हाथी ने कहा कि एक 3.5 हाथ का एक विचित्र प्राणी है, बड़ी विचित्र खोपड़ी, उसने शेर में वश में कर ली, हाथी को वश में कर ली और चिड़ियाओं को वश में कर ले, पिंजरे में रखता है, कहां तक कहें सांपों को वश में कर ले, पिटारे में बंद। तो एकदम यमराज ने कहा, तू इतना बड़ा प्राणी 3.5 हाथ के आदमी के वश में आ गया, अरे लपेटता सूंड में और दे मारता किसी दीवार में, कैसी बातें कर रहा है यहाँ मूर्ख। हाथी बोला, भगवान तुम्हारा पाला नहीं पड़ा, वो तुम्हें भी कर देगा सही, नहीं हमें कैसे कर देगा, हम उसे होश में कर देंगे, हमसे पाला पड़े। तो हाथी कहने लगा, नहीं, उसने बड़े बड़े होश में कर रखी, पृथ्वी पे रहता है, सब दुनिया की खबर रखता है। अब बहस हो गई तो यमराज ने कहा, जाओ धरती पे जो सबसे चालाक आदमी हो उसे बुला के लाओ, हम उसे बस में करेंगे। हाथी ने बहुत हाथ जोड़े कि मान जाओ, हमारी बहुत पछताओ, आदमियों से दूर रहो, यही अच्छा है। लेकिन यमराज ने अपने 2 दूत भेजे, जाओ धरती पर जो सबसे चालाक हो उसे लेके आओ, हम उसे बस में करेंगे। तो यमराज आए कि दूत आए और बैठे गांव में कुछ लोग, उनसे पूछा, तुम्हारे गांव में होशियार कौन है? तो उस गांव में पटवारी रहते थे। पटवारी समझते हो? लेखपाल। और लेखपाल ऐसे, तुम्हारे खाते में सरकारी जमीन बता दूं, कोठी बनी है आपकी 50 साल पुरानी, जो नहीं इसमें LMC है, जहां नहीं हो वहां रास्ता बना दें। तो वो अपने बरामदे में लेखपाल कुछ लिख रहे थे। तो पूछा यमदूत, तो तुम्हारे गांव में कोई सबसे चालाक कौन है? और हमारे गांव में तो वो पटवारी हैं सबसे चालाक। और यम के दूत गए, वो 4पाई पर रजिस्टर में लिख रहे थे, 4पाई सहित उठाई और सूं करके ले जाने लगे। और जब 4पाई उड़ने लगी तो लेखपाल ने पूछा, कौन हो तुम, कहां ले जा रहे हो? कि हम ले जा रहे हैं यमलोक। क्यों? कि वहां एक हाथी ने बताया वृतांत और मनुष्य को वहां होश में करें। ठहरो, रुको। और उन्होंने रोक लिया, और रोक लिया तो उन्होंने पेन निकाला और एक कागज पे कुछ लिखा और अपने रजिस्टर में दर्ज किया, उस पर एक मोहर लगाई और अपने हस्ताक्षर करके बोला, अब चलो। अब पटवारी ने, आप चिंता करो कि क्या लिखा होगा उसमें, एक लेटर बना के और जेब में धर के और यमदूतों से कहा, अब ले चलो। यमदूत लेके गए यमपुरी। तो जैसे ही पहुंचे वो लेखपाल उतरे और उन्होंने वह पत्र यमराज को दिया। अब यमराज ने कहा कि ये क्या है, जो आदेश है ये क्या होता है? कि हम लेके आए हैं आदेश, किसका है? उसका है जो नियंता है। अरे भाई हम नहीं जानते, इसे पढ़ के सुनाओ। तो उसमें लिखा था कि तत्काल प्रभाव से और पूर्व यमराज को निलंबित किया जाता है और नए
यमराज की नियुक्ति में गंगाधर पटवारी को आज से यमराज बनाया जाता है। उसमें लिखा है हटो। तो यमराज तो बड़ी ऊंचे मंचान बैठे थे, पटवारी चला गया, उसका मुकुट उतारा और अपने ऊपर रख लिया। हटो यहाँ से, हम बना दिए। अब यमराज कुछ कहते उससे पहले वो नए यमराज, सुनो हमारा आदेश। नो क्या हो? 8 दिन के लिए छुट्टी। जितने यमपुरी में लोग हैं, जितने पापी नरकों में पड़े हैं, सबको भेजो कि वो जाकर के स्वर्ग में और पिकनिक मना के आए। और जितने बेचारे वहां दुख झेल रहे थे सब आए। नए यमराज की जय हो, नए यमराज की जय हो, नए यमराज। अब पुराने वाले यमराज परेशान। अब तो बहुतेरे हनुमान चालीसा पढ़े और बजरंग बाण पढ़े, गोपाल सहस्त्र नाम, भगवान आओ। ये इसने तो क्या कर लिया, आदमी ने आते ही आते हमारा सब शासन छीन लिया। और प्रजा भी सुखी, जितने भी नरकवासी थे सब स्वर्ग में पिकनिक मनाने जाने लगे। भगवान परेशान आए और भगवान ने देखा यमराज बेचारे नीचे खड़े और कोई दूसरा आदमी यमराज बन गया। तो भगवान ने पूछी तुम कौन हो? हम नए यमराज हैं। किसने बनाया? हमारे कर्म ने बनाया है। कर्म आपने लिखा नहीं रामायण में? कर्म प्रधान विश्व रचिरा था। कर्म प्रधान विश्व रचिरा। कर्म प्रधान विश्व रचिरा। कर्म प्रधान विश्व रचिरा। जस फल बोया तस फल चाखा। 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 जो जिसका बोता है वैसा ही चाहता है। हमने तो इसका फल बोया कि हम यमराज बन गए। अब भगवान ने देखा इसको दुष्ट है, इसको सजा देनी चाहिए। तुमने गलत काम किया, इसमें कोई कर्म थोड़ी, तुमने तो छल कर लिया, ये कर्म थोड़ी कहा जाएगा। तो एकदम बोला जितने भी पुराण हैं बुलाओ, जितने भी वेद हैं शास्त्र हैं, क्या करें इनमें आग लगाओ। क्यों? तुमने क्या लिखा था इसमें? इसमें लिखा था कि सम्मुख हो जीव मम जबही और कोट विप्र बग नासो तबही। अब भगवान ने सोचा ये तो हमने कहा, और हम तुम्हारे सामने खड़े और तुम कह रहे हो इन्हें सजा दो। अब तो यमराज बड़े परेशान और भगवान भी फंसते जा रहे, कुछ करें तो वो करने नहीं देता। तो उन्होंने कहा, भगवान ने, अच्छा बताओ तुम क्या चाहते हो? हम क्या चाहते? हमारे चाहने न चाहने से कुछ नहीं होगा, जो तुम्हारे संविधान में है वही होना चाहिए। भगवान बोले हमारे संविधान में क्या है? कि तुम्हारे संविधान में प्रभु जब तुम राम रूप बन के गए थे तो विभीषण ने क्या कहा था? क्या विभीषण ने कहा था कि अब कृपाल निज भगति पावनी देहु सदा शिव मन भावनी। मुझे शंकर के मन को भाने वाली भक्ति दे दो। ये विभीषण ने राम से मांगा था। और राम ने क्या कहा कि करौ कलप भरि राज तुम मोहि सुमिरे हो मन माय। पुण्य मम धर्म पायहु जहां संत सब जाए। तुमने क्या दिया? एक कल्प का राज दे दिया, तो हमें भी राजा बना रहना। ध्रुव जी ने को क्या दिया? ध्रुव ने जब तपस्या की तो ध्रुव ने कहा था कि उन अंतर मेरे वसहु संत वसहि मन माय। मेरे हृदय में तुम रहो और मेरे मन में संत रहें, सत्संग करता रहूं। पर आपने क्या दिया? दर्शन को फल देता हूँ हरस चढ़ाओ शीस। राज करो जा धरन पे वर्ष सहस्र 36,000 वर्षों तक तुम राज करो। और हमने तो अभी घंटों में ही राज किया।
आप भगवान को लगा जिसे बड़ा विचित्र खोपड़ी आदमी। तो भगवान ने यमराज को ही गुस्सा दिखाई, क्या यमराज तुम बताओ ये जिंदा आदमी या लाया कौन, क्यों लाए? तो हाथी बोल पड़ा, भगवान हमने तो बहुत मना किया था इनसे कि मान जाओ हमारा सर देख लो। सर दिखाया, विचित्र खोपड़ी आदमी, और ये माने ही नहीं। यूं कह रहे थे हम बस में करेंगे, और इन्होंने सब स्वर्ग नरक की व्यवस्था खराब कर दी। अब भगवान सजा भी नहीं दे सकते, तो भगवान ने कहा चलो हम सजा तो नहीं दे सकते पर सम्मान तो दे सकते। तो पटवारी बोला हाँ सम्मान दे सकते। तो उन्होंने यमराज से कहा कि इसी हाथी को सजाओ और इसे गहने भूषण पहनाओ, बाजे बजवाओ, और जितनी जल्दी हो सके जमीन पे छोड़े आओ। पटवारी जी को साफ बढ़िया पोशाक पहनाई गई, मुकुट पहनाया गया, गले में हार पहनाया गया, खूब शोभा निकाली गई और जल्दी से जल्दी उन्हें वहीं पहुंचा दिया गया। आज मनुष्य इस तरह से सबसे विचित्र प्राणी है। श्री सूत जी कहते हैं एक बार नारद जी